यह वही समय है जिसका डर सभी को था, और आखिरकार वही हुआ। भारत को एक बार फिर अमेरिका की ओर से खुलेआम धमकी मिली है। इस बार न सिर्फ धमकी, बल्कि खुलेआम यह चेतावनी दी गई है कि अगर भारत ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना, तो वह भारत के साथ साथ ब्राजील और चीन की इकोनॉमी को भी तबाह कर देगा। यह बात सुनने में जितनी चौंकाने वाली है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही वह घड़ी थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी जब अमेरिका खुद भारत के दरवाजे पर आकर व्यापार समझौते की भीख मांगेगा। क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका को भारत की जरूरत कहीं ज्यादा है, बजाय इसके कि भारत को अमेरिका की जरूरत हो। दरअसल पूरा मामला एक बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील का है, जो भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटका पड़ा है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर अब तक पहुंचा नहीं जा सका है। और अब स्थिति यह बन चुकी है कि अमेरिका भारत पर अलग अलग तरीकों से प्रेशर बना रहा है, धमकी दे रहा है, ताकि भारत दबाव में आकर जल्द से जल्द उनके साथ उस ट्रेड डील को फाइनल कर ले, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी हेल्प होती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन अभी हाल ही में 5वें राउंड की बैठक अमेरिका में हुई थी, जिसमें भारत की एक उच्च स्तरीय टीम ने हिस्सा लिया। 2 से 4 दिन तक गहन बातचीत हुई, अलग अलग सेक्टरों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, और भारत की टीम बिना कोई डील साइन किए सीधे वापस लौट आई। यह अपने आप में अमेरिका के लिए बड़ा झटका था। अब हालात यह हो चुके हैं कि अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम खुद नई दिल्ली आ रही है, ताकि इस डील को किसी तरह से अंतिम रूप दिया जा सके। यानी जो काम पहले अमेरिका दूर बैठकर करवाना चाहता था, अब वही अमेरिका भारत आकर मिन्नतें करने पर उतर आया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को भारत के दरवाजे तक आना पड़ा? क्या अमेरिका के अधिकारी भारत से अनुरोध करने आ रहे हैं, या फिर किसी दबाव की रणनीति को लागू करने? यह सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें केवल ट्रेड डील की बात नहीं है। यह पूरा मसला अब वैश्विक राजनीति, सामरिक संतुलन और आर्थिक वर्चस्व से जुड़ चुका है। दरअसल अमेरिका ने भारत को 1 अगस्त 2025 तक की एक डेडलाइन दी थी। इस डेडलाइन का मतलब था कि भारत या तो इस तिथि तक एक परमानेंट ट्रेड डील को मंजूरी दे, या फिर कम से कम एक मिनी ट्रेड डील फाइनल करे, ताकि व्यापारिक रिश्तों को कुछ समय के लिए राहत मिल सके। भारत इस प्रस्ताव को पूरी गंभीरता से ले रहा था, लेकिन केवल उन्हीं शर्तों पर जो भारत के हित में हों। इस बार बातचीत जिन मुद्दों पर हुई, उनमें कृषि, ऑटोमोबाइल और ईस्कोमेट यानी स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपोर्ट रेगुलेशन जैसे गंभीर विषय शामिल थे। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी छूट दे, ताकि अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बना सकें। लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया। भारत का रुख बेहद स्पष्ट था। कृषि और डेयरी जैसे सेक्टरों में भारत के करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं। इन सेक्टरों में कोई रियायत देना मतलब भारतीय किसान की कमर तोड़ देना। किसान संगठन पहले ही सरकार से कह चुके हैं कि कृषि और डेयरी को किसी भी एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा न बनाया जाए। इसलिए भारत की टीम 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। अमेरिका के बड़े बड़े नाम झकझोर दिए गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इस बार इतनी मजबूती से खड़ा रहेगा। सिर्फ इनकार नहीं, भारत ने खुद भी कुछ शर्तें रखीं। भारत चाहता है कि जिन सेक्टरों में भारत की श्रम प्रधान इकाइयां हैं, जैसे चमड़ा, जूते, कपड़े, उन्हें अमेरिका में टैक्स रियायतें मिलें। भारत का कहना है कि यदि इन क्षेत्रों में टैक्स कम होंगे, तो भारतीय एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा भारत स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे भारी टैक्स को भी हटवाना चाहता है। ट्रंप प्रशासन ने इन उत्पादों पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाए थे, वे आज भी लागू हैं। भारत ने साफ कहा है कि जब तक ये टैक्स हटाए नहीं जाते, तब तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर संभव नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाइयां भेजता है।
इसीलिए भारत ने यह भी शर्त रखी कि भविष्य में इन दवाइयों पर कोई नया टैक्स न लगाया जाए। साथ ही जो अस्थायी टैक्स छूट दी गई है वह 1 अगस्त 2025 को खत्म हो रही है। इसीलिए भारत चाहता है कि इससे पहले कोई पक्का और स्थायी हल निकाला जाए ताकि भारतीय फार्मा कंपनियों को भविष्य में 26% तक का टैक्स न देना पड़े। भारत की शर्तें स्पष्ट थीं। अमेरिकी बाजार में हमारी मेहनत का सही मोल मिलना चाहिए। खासकर उन उत्पादों पर टैक्स घटाना जरूरी है जो भारतीय कारीगर बनाते हैं, जैसे कपड़े, गहने, चमड़ा, प्लास्टिक आइटम्स, केमिकल्स और खेती से जुड़े उत्पाद जैसे झींगे, बीज, केले और अंगूर। अगर अमेरिका इन पर टैक्स कम करेगा तो भारत से इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और गांव-गांव में रोजगार बढ़ेगा। भारत की एक और प्रमुख मांग थी कि सेमीकंडक्टर, एआई टेक्नोलॉजी, डिफेंस सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में भारत को भी अमेरिका की कंपनियों से एक्सेस मिले। भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और वह किसी भी हालत में सिर्फ अमेरिका की शर्तों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत यह भी चाहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अमेरिका कोई पाबंदी न लगाए, जैसे स्विफ्ट सिस्टम पर बैन या डॉलर क्लियरिंग रोकने जैसी कोई भी मनमानी न करे। भारत अब रुपया, रूबल, युवान जैसी करेंसी आधारित ट्रेडिंग पर काम कर रहा है ताकि डॉलर के दबदबे से मुक्त हुआ जा सके। अमेरिका ने हालांकि कुछ संकेत दिए कि वह ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत को छूट दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इंडोनेशिया के साथ किया था। लेकिन भारत की मांगें केवल सीमित छूटों से पूरी नहीं होतीं। भारत समग्र दृष्टिकोण चाहता है, एक ऐसा समझौता जो समानता पर आधारित हो, न कि दबाव पर। और जब अमेरिका ने देखा कि भारत पर दबाव बनाने की सारी कोशिशें विफल हो रही हैं, तो उसकी बौखलाहट सामने आने लगी। और इसी बौखलाहट में अब अमेरिकी सेनेटरों ने भारत को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। बिल्कुल वैसी ही धमकी जैसी कोई खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने लगे। एक अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि भारत अगर अमेरिका की बात नहीं मानता तो ब्राजील और चीन की तरह उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दी जाएगी। यह धमकी नहीं बल्कि एक राजनीतिक नाटक जैसा लगता है, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत अब कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है जिसे आंख दिखाकर झुकाया जा सके। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी। भारत आईटी, फार्मा, टेक, डिफेंस जैसे सेक्टरों में लगातार उभर रहा है। अमेरिका को चीन के मुकाबले बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत की जरूरत है। तो क्या अमेरिका सच में भारत की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। अमेरिका अब वह ताकत नहीं रहा जो एक बटन दबाकर किसी देश की इकोनॉमी गिरा दे। हालांकि कुछ कोशिशें जरूर कर सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी एक्सेस को सीमित करना, फाइनेंशियल सिस्टम में रुकावट डालना या निवेश रोकना। लेकिन भारत अब इन सब के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश चुका है। भारत आज अपनी शर्तों पर जीने वाला देश बन चुका है। भारत को पता है कि एक सही ट्रेड डील उसके लिए जरूरी है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अपने किसानों, मजदूरों, एक्सपोर्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को गिरवी नहीं रख सकता। और यही कारण है कि अमेरिका को अब खुद भारत आना पड़ रहा है, क्योंकि अब अमेरिका को भारत की जरूरत है। और यही बात अमेरिका के सांसदों को चुभ रही है। पहले तो धमकियां दी, फिर कह दिया कि जल्द ही उनकी हाई लेवल टीम भारत आएगी और समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश करेगी। साफ है कि बात अब किसी एकतरफा व्यापार की नहीं, बल्कि समान भागीदारी की हो रही है। अब आप ही सोचिए, क्या अमेरिका वाकई भारत को धमकाकर झुका सकता है, या फिर यह महज एक रणनीतिक नाटक है ताकि अमेरिका अपनी खोती हुई साख को बचा सके? हमें तो यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ी राजनीतिक चाल और पब्लिक प्रेशर बिल्डअप लगता है, जिसमें अमेरिका भारत को धमका भी रहा है और मिन्नतें भी कर रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका की टीम भारत में अचानक आने के लिए क्यों तैयार हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।